अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये वीडियो ओपन कर दिया। ये लड़का सिखाएगा कि 10th के बाद इंटर के बाद कैसे करियर सेलेक्ट। अगर ऐसा आप सोच रहे थे तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कीजिएगा। कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको कुछ अच्छा सजेशन मैंने दिया है, क्या मैंने कुछ अच्छा आपको बताया है जिससे कि आप कुछ राइट करियर चूज कर सकें। ये वीडियो होने वाला है पूरा का पूरा जो कि आपने थंबनेल पे देखा, 10th के बाद और इंटर के बाद क्या करें। लोगों की बात माने, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाएं, या अपने बात माने और अपने इन्फ्लुएंस में आकर के कुछ ऐसा करें जो दिल से निकले, जो हमारे लिए सही हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के वो अपना जो डिसीजन होता है 10th के बाद, 11th के बाद, 12th के बाद वो लेते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी इसको पिया है वो एक दिन जरूर दहाड़ा है। राइट एजुकेशन मिलना भी बहुत जरूरी होता है कि आपको राइट एजुकेशन मिले स्टेप टू स्टेप, कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस टाइप से आप आगे बढ़कर अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में टोटली यही मैं बताने वाला हूं। हमारी सोच पे सबसे ज्यादा असर डालता है हमारा चारों तरफ का एनवायरनमेंट। हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों के साथ पढ़ते हैं, कैसे लोग हमारे चारों तरफ हैं, कैसे टीचर्स हमारे चारों तरफ हैं। मतलब कि उन टीचर्स का जो माइंड सेट होगा वो टोटली आपके ऊपर भी इफेक्ट डालने लगेगा। आप एक चीज चेक कर सकते हैं कि आप एक ग्रुप में, ऐसे ग्रुप में जाइए जहां पे लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं कि शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या पान पुड़िया तम्बाकू गुटखा वगैरह खा रहे हैं। आप भी वैसे बन जाएंगे मेरे दोस्त। तो हम लोगों के लाइफ का डिसीजन भी ऐसे ही चलता आ रहा है। शिक्षा का उद्देश्य आजकल पैसे कमाने मात्र से रह गया है। अगर ये वीडियो मेरे पापा जी या मेरे फैमिली मेंबर देख रहे हैं तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं, और उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सबसे पहले वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जो रियलिटी आजकल की है शिक्षा को लेकर के वो जरूर बताएं। मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पे टोटली सभी लोग पढ़े लिखे हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड टीचर भी हैं मेरे पापा जी। तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर कमेंट करें, और शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए वो जरूर बताएं। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य हमारी लाइफ को सही मायने में सही तरीके से जीना सिखाना है, ना कि पैसे कमाना। पैसा इज बाई प्रोडक्ट, पैसा बाई प्रोडक्ट है, वो आएगा और वो जरूरी भी है। मनी इज नेसेसरी फॉर लाइफ। मनी बहुत जरूरी है हमारी लाइफ को आगे ग्रोथ के लिए, लाइफ में कुछ भी करने के लिए, A to Z कुछ भी करें। हेल्थ, रिलेशनशिप एंड मनी, तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं करियर पे, तो ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए डायरेक्टली आप लोगों के साथ जुड़ते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। आप लोगों के इन्फ्लुएंस में कैसे नहीं आ सकते हैं, इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारा ह्यूमन माइंड है, तो ह्यूमन माइंड जो है वो क्या करेगा, सोचता है। सोचता कैसे है, जब उसको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो प्रोसेस होता है, यानी कि इनपुट हुआ वो प्रोसेस होगा, उसके बाद ही कुछ आउटपुट निकलता है। तो यही प्रोसेस है पूरे का पूरा हमारे माइंड का, कैसे काम करेगा। अब अगर मान के चलो हम 10th के बाद, 11th 12th के बाद डिसीजन लेते हैं कि हाँ मुझे नीट करना चाहिए, नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या मुझे IIT की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं 100% ये कह सकता हूं कि आप ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं जो लोग या तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, या IIT की तैयारी कर रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। आप किस लिए बने हैं मेरे दोस्त, ये जानना बहुत जरूरी है। आप बने किसी और काम के लिए हैं, लेकिन आपके ऊपर लोगों का इन्फ्लुएंस आ रहा है कि आप ये कीजिए, इस चीज में कोई अन्य व्यक्ति सक्सेस हो गया है तो आप भी इस चीज में सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या करना होगा, इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं बताऊंगा, बाकी डिसीजन आप लोगों का है कि आपको क्या करना है।
और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त, जो लोग थोड़ा सा भटके हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ये एक्सपीरियंस, छोटा सा एक्सपीरियंस मुझे मिला, मैं जब 12th में था, तो मैंने कंप्लीट किया अपना 12th, तब मुझे किस प्रकार से भटकाव झेलना पड़ा, वो भटकाव आप लोगों को ना झेलना पड़े, मैं जरूर बताऊं। तो लोगों के इन्फ्लुएंस में कैसे नहीं आए, ये पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक, कैसे हम राइट करियर चूज करें, उसके लिए क्या क्या करना है, ये पूरा इस वीडियो में होगा। लोगों के इन्फ्लुएंस में कैसे ना आए, मैंने बताया कि माइंड जो है इंफॉर्मेशन लेता है, इनपुट करता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटकम निकलता है। तो आपको क्या करना है, 10th के, अगर आप 9th या 10th क्लास में हैं या इसको कर चुके हैं, तब के लिए आपको क्या करना है। 12th के लिए भी मैं बताने वाला हूं आगे चल के, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर 9th 10th और आगे बढ़ सकते हैं, अगर 12th क्लास में आप हैं तो वीडियो के जस्ट स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या करना होगा, कम से कम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालनी है, हर एक क्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश करनी है। अगर कहीं भी कोई साइकिल बना रहा है तो उसको भी जानने की कोशिश कीजिए। कोई अगर पान पुड़िया या तंबाकू की दुकान किए हुए छोटा सा फुटकर विक्रेता है, उसका भी जानने की कोशिश कीजिए, कैसे वो चलाता है। लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपके अंदर इनपुट होने लगेगा, बहुत प्रकार का नॉलेज इनपुट होने लगेगा। आप क्या कर सकते हैं, 9th 10th में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस कर सकते हैं। उसमें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस होगा और आप ऐसी चीजों के बारे में सीखेंगे जो आजकल के ज्यादातर लोग नहीं सीख रहे हैं। उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सिखाया जाएगा, प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में सिखाया जाएगा, जो आजकल के लोग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, जो चीज के लिए वो बने नहीं है वो काम करने लगते हैं। हाँ भैया, आप IIT की प्रिपरेशन कर लो, बहुत अच्छा रहता है, उसने भी किया है और वो बहुत अच्छा सक्सेस हो गए। तो कोई उस क्षेत्र में सक्सेस हो गया है, इसलिए आप करने जा रहे हैं, ना कि आपका माइंड है वो करने का। देखिए, कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है इन सब बातों को सुन करके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंफ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप टू क्लैरिटी। अगर आपको क्लियरिटी अपने जीवन में चाहिए, बिल्कुल साफ चीजें चाहिए कि हाँ मुझे क्लियर हो गया कि मुझे क्या करना है, तो सबसे पहला स्टेप कंफ्यूजन ही होगा। आपको क्या करना है, मैंने बताया कि आपको लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देना है, नई नई चीजें सीखने स्टार्ट कर देनी है अपनी कोर्स के साथ साथ। 9th 10th में है, कोर्स के साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं आप। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर आपकी एज आ चुकी है, मान के चलो कि 9th 10th में होते हैं तो 14 से 15 16 यही एज होती है ना, आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त सीख इससे मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग से। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि हाँ वो एक ऐसा स्कूल है जहां पे हमारी जो रियल पर्सनालिटी है वो निखर के सामने आती है और हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो रियल लाइफ में हमारे नॉलेज जरूरी है वो सीखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जो लोग थोड़ा सा निगेटिव माइंडसेट के हैं, कुछ लोग बिल्कुल ज्यादा निगेटिव माइंडसेट के हैं। तो उन लोगों को हैंडल करना हम सीखते हैं, यानी कि पीपल हैंडलिंग स्किल हम लोग सीखते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। 18 साल से नीचे हैं, आप दूसरे की आईडी पे या अपने पापा मम्मी किसी की आईडी से ज्वाइन कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। वो एक स्कूल है, पैसे कमाने से मतलब नहीं रखिएगा उससे। वो एक स्कूल है जो आपको सही मायने में रियल नॉलेज देने वाला है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ क्रिकेट, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स का नॉलेज लेते रहिए, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स खेलते रहिए। जिस स्पोर्ट्स का आपको नॉलेज नहीं है उसका नॉलेज लीजिए पार्ट टाइम में। जो टाइम आप अपना खराब करते हैं उस टाइम में ये सब चीजें करनी है आपको। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अपनी पढ़ाई को छोड़ करके ये सब काम करने हैं, बिल्कुल नहीं करिएगा मेरे दोस्त। पढ़ाई जरूरी है और मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो भी इसको पिया है वो एक दहाड़ा है। तो आप भी दहाड़ने वाले हैं मेरे दोस्त। अब जो आपने बहुत सारी चीजों के नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी कि हाँ ये टॉपिक जो है बहुत जबरदस्त है। अब मान के चलिए डिजिटल मार्केटिंग आपने सीख लिया, ब्लॉगिंग सीख लिया, आपने स्क्रिप्ट राइटिंग सीख लिया, कंटेंट राइटिंग सीख लिया, गूगल एड्स रन करना सीख लिया, फेसबुक एड्स रन करना सीख लिया, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे बनाती है इसके बारे में सीख लिया। आप बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज सीख लिया आपने। और मैं ये नहीं कह रहा हूं उन क्षेत्रों में आपको आगे करना है,
उन क्षेत्र का बेसिक 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 आपको सीखना है उस टाइम पे जो टाइम आप खराब करते हैं। यही एक तरीका है जो आपको लोगों के इन्फ्लुएंस में आने से रोकेगा, क्योंकि मैं अभी वीडियो के जस्ट आगे बताने वाला हूं कि ये तरीका कैसे रोकेगा आपको लोगों के इन्फ्लुएंस में आने से। जब आप मान के चलिए 20 चीजें सीख चुके हैं, जो कि ऐसी स्किल है 20 या 20 स्किल, ऐसी स्किल है, ऐसे कौशल आपने सीख लिए हैं जो आपके रियल लाइफ में काम आएंगे, आपकी मनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। आगे चल के अगर पढ़ाई में कोई पैसा आपके मम्मी पापा लगा रहे हैं तो आप भी अपनी पॉकेट मनी निकाल सकेंगे और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी होगी और आप निखर के एक जबरदस्त इंसान बन चुके होंगे। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ये कोई नहीं बताता है, कोई बस ये बताता है एसएससी की तैयारी कर लीजिए भैया। वो भैया हमारे गांव में एयरफोर्स बन गए हैं, एयरफोर्स में उनको जॉब मिल गई है, 12th के बाद अगर आपकी हाइट है तो एयरफोर्स कर लीजिएगा, ये सब लोग सजेस्ट करते हैं। नीट कीजिएगा, अगर 10th के बाद आपने नीट नहीं की तो आपकी जिंदगी खराब होने वाली है, ऐसे ऐसे लोग सजेशन देते हैं आपको। वो डी फार्मा करके अच्छा खासा जॉब कर रहा है, बी फार्मा कर लिया है और एक मेडिकल का उसके पास आ गया है सर्टिफिकेट कि हाँ आप छोटा मोटा मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। आपकी जिंदगी सिमट कर रह जाएगी मेरे दोस्त, आप जो करने धरती पे आए थे वो कर ही नहीं पाएंगे। मैं जो स्टेप बताया हूं आपको कि बहुत सारी चीजों का नॉलेज धीमे 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 आपको होने लगेगा और लोगों को ऑब्जर्व करना आप सीख जाएंगे। उसके बाद ही जब मान के चलिए आपको 20 ऐसी स्किल आती हैं जो आपकी रियल लाइफ में काम आ रही हैं और उसके साथ साथ वो 20 स्किल ऐसी हैं जो मनी को मेकिंग के लिए काम आ रही हैं, यानी कि मनी मेकिंग में भी वो स्किल आपके काम आ रही हैं। तब आप 20 जब आप मान के चलो कि 2 सालों तक आपने ये कंप्लीट किया, 10th और 9th इन दोनों चीजों में आपने सीख लिया ये सब चीजें। अब 10th के बाद आपके पास ये होगा कि हाँ 12th में भी मुझे क्या करना है, क्योंकि 20 चीजें आपके पास आ गई हैं। 20 चीजों में से आपका इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में जाएगा, आप जिस क्षेत्र के जिस चीज में आप बेस्ट बनना चाहेंगे, 20 चीजों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। आपको अगर स्पोर्ट पसंद है तो स्पोर्ट सिलेक्ट कर लीजिए, आपको ब्यूटीशियन पसंद है तो ब्यूटी वाला चीजें पसंद कर लीजिए, आपको संगीत पसंद है संगीत पसंद कर लीजिए, आपको एस्ट्रोलॉजी अगर उसी समय आपने इसी 20 स्किल में से एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखा, उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाइए। कोई जरूरत नहीं है कि हाँ 12th में किसी बायो से करूं, मैथमेटिक्स से करूं, यार इतनी सारी सब्जेक्ट हैं, एक बार रिसर्च करके देखिए। बिल्कुल आर्ट से करना या ये सब चीजें करना ये लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। ये डिसीजन आपका नहीं होना चाहिए कि लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं। अगर इस चीज को आप कर लेते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं, तब आप कब कर पाएंगे ये चीजें? जब आपने 20 अलग अलग चीजों के बारे में, 100 अलग अलग चीजों के बारे में सीखा है और उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली है, तब आप खुद का डिसीजन ले पाएंगे, यस मैं क्या कर सकता हूं। तो अब मान के चलो कि मैं 10th के बारे में लगभग बता चुका हूं कि 10th का डिसीजन, 10th के बाद डिसीजन कैसे लेते हैं। अब आपने 11th कर लिया है, 12th कर लिया है, तब आप डिसीजन कैसे लेंगे और लोगों के इन्फ्लुएंस में कैसे नहीं आएंगे। डिसीजन लेना भी मैंने जस्ट नहीं बताया है, लेकिन हाँ लोगों के इन्फ्लुएंस से कैसे बचते हैं वो मैंने बता दिया है 10th तक। 12th के बाद तक आपको अब 12th के आ गए, हाई स्कूल का सिलेबस था आपका, उससे इंटर का सिलेबस जो है 10 गुना ज्यादा हो गया है। अब 10 गुना ज्यादा हुआ है, 10 गुना ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, 10 गुना ज्यादा हमको फोकस भी रहना पड़ेगा, तो टाइम कम मिल पाएगा। अब टाइम कम मिल पाएगा लेकिन माइंड जो हमारा है वो भी उसी प्रकार से काम करेगा, यानी कि कम समय में ज्यादा चीजें सीखने लगेंगे हम, क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो बहुत ज्यादा हमारा माइंड जो है एक्सपेंड करेगा। जिस चीज पे हम अपना फोकस करते हैं वो बढ़ जाता है, तो माइंड हमारा बहुत अच्छे तरीके से खुले विचारों वाला हो जाएगा। बहुत नई नई चीज सीख चुके होंगे, बहुत नई नई चीजों के बारे में हम जान चुके होंगे और सीख रहे होंगे धीमे धीमे, तो आपका माइंड जो होगा वो इसी प्रकार से काम करना स्टार्ट कर देगा। ये वीडियो विदाउट स्क्रिप्ट मैं बना रहा हूं, बिना किसी स्क्रिप्ट के, जो मन में आ रहा है और आप लोगों के लिए जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं। इसको एक बार फॉलो करके देखिएगा। इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखने की कोशिश कीजिएगा।
मैं वीडियो की लेंथ पे बिल्कुल नहीं जानने वाला हूं कि वीडियो की लेंथ कितनी है या वीडियो कितनी देर का है। बिल्कुल मैं स्टेप टू स्टेप आपको बता रहा हूं कि क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, जो आजकल के लोग नहीं बता रहे हैं। और अब आप इंटर लेवल के लगभग आ चुके हैं, 11th में है या 12th में है, तो आपको क्या करना चाहिए, अब एक्स्ट्रा स्किल्स सीखनी जरूरी है। तो आपको एक्स्ट्रा स्किल्स मैंने बताया, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, बिजनेस में सीख जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, संगीत में जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं, रेकी, मेडिटेशन, योगा। मैं 10-15 चीजों का नाम आपको नोट करा सकता हूं, लेकिन आप भी रिसर्च तो कीजिए। अभी मेरे कहने से आप इस क्षेत्र में जा रहे हैं, इस क्षेत्र में जा रहे हैं, इस क्षेत्र में जा रहे हैं, जो मेरे अंदर इनपुट हुआ है वो मैं आउटपुट आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप लोग भी रिसर्च कीजिए कि क्या क्या और चीजें हैं। अब रिसर्च कहां से करनी है, गूगल है, यूट्यूब है, चैट जीपीटी नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल आ गया है, वहां से कर सकते हैं। या आप अपने किसी बड़े से मिलकर के जो आपको सजेस्ट कर सके वहां से कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये सब रिसर्च करके और न्यू वीडियोस लाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए रिसर्च करने के लिए तैयार हूं। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी ऑडियंस के लिए, या मैं आप लोगों को भाई मान रहा हूं तो भाई के लिए तो करना बनता है, करूंगा भी मैं। टॉपिक पे जस्ट आता हूं, ये बातें हो गई, टॉपिक पे आ जाता हूं। टॉपिक ये था कि अब मैंने स्किल सीखना शुरू कर दी है जो लाइफ में काम आएंगी, जो पीपल हैंडलिंग है वो हो सकती है, साइकोलॉजिकल स्क्रिप्ट में सीख रहा हूं, और अपने माइंड के बारे में, बॉडी के बारे में, हेल्थ एक्सपर्ट बन सकते हैं, हेल्थ के बारे में सीख रहे हैं। वो अपना सिलेबस चल रहा है, माइंड भी हमारा 10 गुना हो गया है, 10 गुना ज्यादा सोचने वाला, ये सब चीजें हो चुकी हैं, तो मैं वो सब चीजें भी सीख रहा हूं। अब आते हैं कि 12th कर चुके हैं, फिर क्या करें। अगर आप 12th कर चुके हैं तो फिर क्या करें, तो फिर आपको अपनी पढ़ाई रोकनी नहीं है। सबसे पहली तो बात यह है, आप लोगों के इन्फ्लुएंस में भी आ चुके हैं, और अगर नहीं आए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने बताया अभी आपको, तो आप उसमें से एक सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे इंटर के बाद क्या करना है। जैसे जो आपने स्किल सीखी, जो आपके अंदर हुनर आ गया, अब आप किसी एक स्किल के बारे में ज्यादा अच्छे जानने लगे होंगे, और एक के बारे में लगभग एक्सपर्ट बनने लगे होंगे, तो एक में आपका पैशन भी आ गया होगा कि ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये एक ऐसी चीज है, अगर मुझे इसके लिए कुछ खाना याद नहीं आ रहा, पानी याद नहीं आ रहा, मान लो चलो वो स्पोर्ट भी हो सकता है कि आपको खेलते खेलते पानी की याद नहीं आ रही, खेलते खेलते खाने की याद नहीं आ रही। या आपका बिजनेस हो सकता है, आपका बिजनेस करते करते, बिजनेस की लर्निंग लेते लेते आपको पानी खाना सब भूल जा रहा है। या वो किसी हेल्थ के बारे में हो, या किसी डीप स्टडी के बारे में हो, या मान के चलो माइंड के बारे में हो, माइंड पावर के बारे में कोई नई स्किल हो जो हमको सीख रहे हैं। अगर उस समय आपको खाने पानी की याद नहीं आ रही है, तो वो स्किल आप एक सिलेक्ट कीजिए उन 20 या 100 चीजों में से जो आपने नई जानकारी प्राप्त की थी, उसमें से कोई एक सिलेक्ट कीजिए और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाइए। कोई जरूरत नहीं है कि आप डिग्री स्टूडेंट बने या लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के डिग्री प्राप्त करें, उसके बाद नौकरी के लिए भटके। जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, आपको बस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है, और आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन करके या खुद काम करके कुछ भी कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। अब जिन लोगों ने ये नहीं किया है, उन लोगों को मैं सजेस्ट करने वाला हूं आगे के वीडियो में। जिन लोगों ने ये सब नहीं किया है, वो लोग क्या करेंगे, अभी जैसे रिजल्ट जब निकलते हैं उसके बाद 2 से 3 महीने सोचने का टाइम हमको मिलता है कि हमको क्या करना है। उस 2 से 3 महीने के टाइम में आप मान के चलिए अपने आप को पूरा खपा दीजिए कि 2 महीने तक मैं कुछ नहीं करूंगा, 2 महीने तक मैं ऐसी स्किल सीख लूंगा या ऐसी चीजें सीख लूंगा, ऐसी चीजें करूंगा, 18 घंटे मेहनत करूंगा उस चीज में, खाना पानी सोना कुछ भी नहीं करूंगा, बिल्कुल भूल जाऊंगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप 18 घंटे अपने आप को खपा दीजिए कोई नई स्किल सीखने में। एक दिन आपके लिए बहुत जबरदस्त बनेगा, क्योंकि आप एक दिन में एक वीक का, एक सप्ताह का कंटेंट अपने माइंड में इनपुट कर रहे होंगे, इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे होंगे, वो प्रोसेस होगा और आउटकम निकलेगा। 2 महीने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एक ऐसे डिसीजन पे आ चुके होंगे कि हाँ मुझे क्या करना है।
आपका जो सिलेबस था उसको भी देख सकते हैं, क्या मेरा इंटरेस्ट इसमें है, क्या मैं इस चीज से आगे जा सकता हूं, क्या हाँ मुझे ये चीजें सीख रही हैं, मेरा माइंड है कि मैं डॉक्टर बन के सर्विस करूं, डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करूं, बिल्कुल कर सकते हैं। या इंजीनियर बनूं, बिल्कुल बन सकते हैं। आपका जो इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पे काम कीजिएगा। अब ये सारे तरीके थे कि लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आए और कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, 12th कर चुके हैं, हाई स्कूल कर चुके हैं, हाई स्कूल के बाद सबसे पहले अगर आपके पास फोन है, फोन नहीं भी है तब भी काम चलेगा, इंटर के बाद फोन नहीं है तब भी काम चलेगा, आप अपने परिवार में किसी के फोन से छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब करियर भी आज की डेट में मैं बोल सकता हूं, फिजिक्स वाला का नाम आपने जरूर सुना होगा। फिजिक्स वाला आज देश की 101 नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी है। अगर कोई यूनिकॉर्न कंपनी नहीं जानता, मैं बताना चाहूंगा 8,000 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक हैं वो। अब तो टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, तो वो आया है यूट्यूब की स्किल से। यूट्यूब पे आप रेगुलर नहीं होंगे, महीने में ऐसा तो कुछ नहीं होता कि हाँ मुझे एक सप्ताह में, एक महीने में 4 बार फोन ना मिले। आजकल के समय में 4 बार अगर हर एक वीक में एक अपने एक्सपीरियंस देंगे कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं या उसी से रिलेटेड जो आप सीख रहे हैं उसी को रिलेटेड आप वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 2 साल में इंटर आप 10 पास कर चुके हैं, उसके बाद आपने 2 साल तक लगातार किया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका यूट्यूब से कुछ ऐसी चीज आपको प्राप्त हो गई है कि यूट्यूब से आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया है, यूट्यूब से आप लोगों से बात करना सीख गए हैं, कैमरे से बात करना सीख गए हैं, पैसे भी आना शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पैसे भी देता है। अगर आप नहीं जानते थे तो मैं बताना चाहता हूं कि यूट्यूब लोगों को करोड़ों करोड़ रुपए महीने के देता है। अगर विश्वास नहीं है तो बहुत सारे, अभी क्रिएटर कार्निवाल हुआ था 30 अप्रैल को, आप देख सकते हैं, जो कि अमरीश भारती सर ने करवाया था। उसमें भी उन्होंने बताया कि हाँ कैसे कैसे क्रिएटर्स 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए और ऐसे पुष्कर ठाकुर जी 50 लाख के ऊपर की इनकम लगभग कर रहे हैं। कैसे करते हैं? यूट्यूब एक ऐसी स्किल है कि अगर इसको किसी ने सीख लिया तो करेंगे। यूट्यूब पे क्या गलती करते हैं लोग, अब यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा आगे मैं बताना जरूर चाहूंगा और मुझे पता है कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे क्योंकि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं। अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं तो यूट्यूब ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, और नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मान के चलिए आपका छोटा भाई हूं तो मेरी बात सुन लीजिएगा। यूट्यूब पे गलती क्या करते हैं कि जैसे मान के चलो कि आपने कक्षा 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 10-15 साल तक आपने मेहनत की, उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ मिला नहीं मिल रहा है। जो नॉलेज पीछे की है वो थोड़ा बहुत आपके लाइफ में काम आ रही है, नहीं आ रही है। यूट्यूब पे क्या करते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने करते चले जाते हैं, उसमें सीखते कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपने पढ़ाई को जब 12 साल दिए हैं, 10 साल दिए हैं, तो यूट्यूब को भी कम से कम 1 साल सीखने पे दीजिए कि मैं 1 साल तक सीखते हुए करूंगा। आजकल में तो आजकल के समय में यूट्यूब पे तो फ्री में नॉलेज बट रहा है। यूट्यूब के बारे में बहुत सारे टेक चैनल्स हैं जो कि आपको सिखाते हैं यूट्यूब के बारे में। करना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिएगा जब आपको कुछ छोटा सा भी रिवार्ड मिलेगा, जब कुछ छोटी सी भी खुशी आएगी तो मजा आता है। उस समय जो मजा आता है, जो फीलिंग होती है, वो आपको और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगी। तो यूट्यूब करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। कोई फोर्स मैं नहीं कर रहा हूं कि करिए। बाकी इतनी सारी जानकारी देने के बाद मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपको क्या करना है, ना कि लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के आप डिसीजन लें कि आपको क्या करना है। आप जिस चीज के लिए बने ही नहीं वो चीज ना करिए, बस साफ बात। अब जान कैसे पाएंगे उसका पूरा प्रोसेस पूरा पीछे मैंने बताया है कि जो भी बताया प्रोसेस उसको देखिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहीं पे इस वीडियो के अंत में मैं विदा लेना चाहता हूं आप सभी से। डिसीजन आपका है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मैं बस आपको जस्ट एक अपने एक्सपीरियंस से आपको रास्ता बता दिया हूं कि क्या करना चाहिए, क्या करना है, कैसे कैसे आप फॉलो करके, कौन कौन से स्टेप फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिन लोगों को इस डिसीजन पे लेने में प्रॉब्लम हो रही है या वो लोग किसी अलग ट्रैप पे जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।